अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि दोस्तों, शाहनवाज। Walaikum Assalam warahmatullahi dosto mama. Welcome to our channel Dreams and Roses. अच्छा दोस्तों, आज हम जो कहानी सुनेंगे उर्दू की, उसका टाइटल इंग्लिश में है द लिटिल रेड हैन और उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन पता है क्या बनती है? छोटी लाल मुर्गी। छोटी लाल। हाँ जी, वो बहुत छोटी थी और फैट थी और वो बड़ी प्यारी थी। अच्छा, उसका नाम था कोको। Coco? That's a funny name. हाँ जी, कोको उसका नाम था क्योंकि वो कोको कोको करके बोलती है ना। अच्छा, एक फार्म था। फार्म यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे जानवर रखे जाते हैं और वहाँ पर ये मुर्गी भी वहीं पर रहती थी, कोको। और वो बड़ा ही प्यारा फार्म था जिसके अंदर मुख्तलिफ जानवर थे, परिंदे थे। और एक दिन ऐसे हुआ कि कोको घूम फिर रही थी अपने फार्म में और उसको वहाँ पर क्या मिला? एक छोटा सा गंदम का दाना मिला। गंदम क्या है? गंदम कहते हैं वीट को। वीट का जो दाना होता है ना, ग्रेन जो होता है उसको, वो उसका बीज भी होता है, उसको सीड भी कहते हैं। और फिर कोको ने क्या किया, मुख्तलिफ वहाँ पर जो जानवर थे और परिंदे थे उनसे पूछा कि आप में से किसी को ये गंदम का दाना चाहिए ताकि वो उसको उगा सके और उसको यानी कि प्लांट बना सके। लेकिन बतख थी, बिल्ली थी और बड़ी वाली बतख थी जो गूज होती है। That one, the purple dress one. हाँ जी, और वो सब के सब इतने सुस्त थे कि उनका दिल नहीं चाहा कि वो गंदम के उस दाने के साथ मेहनत करें और उन्होंने मना कर दिया कि हमें तो नहीं चाहिए, तुम खुद ही इसको प्लांट को सीड कर लो और खुद ही इसके ऊपर मेहनत करो। और उसके बाद किसी ने उसको गंदम के दाने को नहीं लिया। तो फिर कोको जो थी उसने क्या किया, उसने खुद ही उस गंदम के दाने को सोयल के अंदर, मिट्टी के अंदर दबा दिया और फिर वो गंदम का दाना जो था वो प्लांट बन गया, यानी कि पौधा बन गया। उसके बाद उसके ऊपर अल्लाह ताला ने ज़्यादा सारी गंदम उगा दी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कोको ने सारे एनिमल से पूछा कि अब गंदम तैयार हो गई है, इसके ऊपर सीड के ऊपर प्लांट आ गया और ज़्यादा सारी इसके ऊपर वीट आ गई है, गंदम आ गई है। तो अब इस गंदम को लेके कौन जाएगा मिल में, चक्की में, जहाँ पर इसको पिसवा कर इसका आटा बनाना है, क्योंकि आपको पता है आटा आता है गंदम के सीड से। अच्छा। तो उसने पूछा कि कौन इसको लेके जाएगा। और फिर दोबारा वहाँ पर बतख थी, गूस थी, बड़ी वाली बतख थी और The one with the black hat. हाँ जी, और उसके अलावा वहाँ पर बिल्ली भी थी और squirrel भी। हाँ जी। और उन सब ने कहा नहीं नहीं, हमने कोई नहीं लेके जाना, हम प्ले कर रहे हैं, हम अपनी गेम खेल रहे हैं, तुम खुद ही चली जाओ। और फिर बेचारी कोको को, मुर्गी को खुद ही उस गंदम को, भारी गंदम को उठा के लेके जाना पड़ा चक्की पर। उसको पिसवाया उसने और फिर उसका आटा बनवाया। और आटा बनवा के जब वो घर आई तो उसके बाद फिर उसने क्या करना था, आटे का रोटी बनाना था। रोटी बनानी थी, ब्रेड बनानी थी। और उसके बाद फिर बेचारी मुर्गी ने सारी चीज़ें, सारी मेहनत उसने खुद ही की और उसने फिर मज़े मज़े की ब्रेड बनाई, आटे को गूंदा, उसके बाद उसको ओवन में रखा और मज़े मज़े की वो ब्रेड तैयार हो गई। अब जब ब्रेड तैयार हो गई थी बिल्कुल, तो वो जो थी गूस भी आ गई, बड़ी वाली बतख भी आ गई, बिल्ली भी मियाओ 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 करती आ गई। And with the black हाँ जी, sunglasses. और उसके बाद फिर डक भी आ गई, बतख भी आ गई, और squirrel भी। गुलेरी भी आ गई और सारे एनिमल्स उसके पास आ गए कि हमें भी ब्रेड दो, हमने भी खानी है, बड़ी मज़े की, यम्मी यम्मी लग रही है। तो फिर आगे से उसने, कोको ने क्या किया होगा? नहीं बोलिया था। हाँ जी, कोको ने कहा चलो भाग जाओ यहाँ से, कोई नहीं, तुमको मैंने ब्रेड देनी। जब मैंने तुमको पूछा था कि मेरी उसमें आके हेल्प कर दो, प्लांट को सीड करने में, उसको लगाने में, गंदम को उगाने में, तो किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की थी। फिर जब मुझे उसकी ज़रूरत थी कि उसको गंदम को चक्की लेके जाया जाए, उस वक्त भी आप में से किसी ने मेरी हेल्प नहीं की थी। तो फिर मुझे खुद ही उसको उठा के चक्की लेके जाना पड़ा और उसको पिसवाना पड़ा। और फिर जब मैं वापस उसको लेके आई और उसको मैंने गूंदा आटे को और उसकी मैंने ब्रेड बनाई, तो अब आप सब लोग आ गए हैं कि हमें भी ब्रेड दो, मैंने तुम में से किसी को कुछ नहीं देना, भाग जाओ यहाँ से। और फिर वो सैड फेस बनाकर वहाँ से चले गए। आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी, छोटी सी? हाँ जी। आपने आज की कहानी से क्या सीखा? मैंने सीख लिया है हेल्प करना है। हाँ जी, एग्जैक्टली। अगर आपने किसी के काम में हेल्प नहीं की है तो फिर आपको लालच भी नहीं करना चाहिए कि आप उससे जाके मांगें कि अब आपको उसमें से आपका शेयर दिया जाए, ठीक है?
तो कभी भी मुफ्तखोरी नहीं करनी चाहिए। इस कहानी का असल जो मोरल है वो ये है कि मुफ्तखोरी एक बुरी आदत है। हमेशा जितना आपसे हो सकता हो आप हेल्प करने की कोशिश करें। हाँ, अगर आपने देखो, अगर उसने बतख ने या फिर बिल्ली ने या फिर गिलहरी ने उसकी हेल्प की होती और फिर वो आके कहते कि हमें कोको हमें भी थोड़ी सी ब्रेड दे दो, तो कोको कितना खुश होती कि हाँ इन्होंने मेरी हेल्प की थी, चलो मैं इनको थोड़ी सी दे देती हूँ। लेकिन किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की थी तो फिर उसको भी गुस्सा आ गया, उसने भी आगे से किसी को भी वो ब्रेड नहीं दी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। आज की कहानी से हमने ये सीखा है कि मुफ्तखोरी अच्छी बात नहीं है, हेल्प करनी चाहिए दूसरों की, ठीक है। मुफ्तखोरी यानी कि देखो, जैसे कि बिल्ली ने उसकी कोई हेल्प नहीं की थी, लेकिन जब ब्रेड तैयार होगी तो मुफ्तखोरी करने के लिए आ गई कि चलो मुझे भी दो। वो उसकी मेहनत थी ना, मुर्गी की मेहनत थी ना सारी, कोको ने खुद मेहनत की थी सारी, तो फिर क्यों आप आके किसी और की मेहनत पे अपना हक जमा रहे हैं कि आपको भी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हमारे दोस्तों को आज की कहानी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक और अच्छी सी कहानी के साथ। सब तब के लिए अल्लाह हाफिज़। One thing, हाँ जी, the goose says the tall one, why does it have a black hat, black sunglasses and तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। हम फिर हाजिर होंगे एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए Allah Hafiz, and don't forget to subscribe our channel.